कहते हैं इंसान चाहे जितना भी छुप जाए, लेकिन उसकी करम उससे कभी नहीं छुपती। जो अच्छा करता है उसे अच्छा फल मिलता है, और जो दूसरों को दुख देता है वह दुख किसी न किसी रूप में एक दिन वापस जरूर आता है। आज की कहानी है दादी माँ की एक ऐसी चिट्ठी की, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को कर्मों का ऐसा सच बताया जिसे सुनकर पूरा परिवार अंदर तक हिल गया। दादी कहती है, आज मैं अपने बच्चों को अपनी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। बहुत साल पहले हमारे गांव की जिंदगी बहुत साधारण हुआ करती थी। न बड़ी बड़ी इमारतें थी, न तेज भागती गाड़ियां थी। चारों तरफ खेत थे, पेड़ों की छाया थी, और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन था। गांव में हर किसी का घर हर किसी के लिए खुला रहता था। अगर किसी के घर में रोटी बनती थी तो उसकी खुशबू आसपास के घरों तक पहुंचती थी, और कई बार वही रोटी 4 घरों में बांट दी जाती थी। लेकिन उसी गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। उसका नाम था रघु। रघु मेहनती जरूर था, लेकिन उसका दिल थोड़ा कठोर था। वह दिन रात काम करता, अपनी खेती संभालता और पैसे जोड़ने में लगा रहता। गांवों के लोग अक्सर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन रघु इन सब बातों से थोड़ा दूर रहता था। अक्सर उसे कोई बुलाता और कहता, रघु जरा मदद कर दो, तो वह कहता, मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने उससे उम्मीद करना ही छोड़ दिया। वे समझ गए कि रघु सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन जिंदगी का नियम है, इंसान जैसा सोचता है वैसी ही परिस्थितियां एक दिन उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक दिन शाम के समय गांव के रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। उसकी चाल बहुत धीमी थी और चेहरे पर थकान बहुत साफ दिख रही थी। लगता था जैसे बहुत दूर से चलकर आया है। सूरज ढलने वाला था और उसे रात बिताने के लिए किसी जगह की जरूरत थी। वह एक एक करके कई घरों के दरवाजे खटखटा रहा था, लेकिन उस समय गांव में कुछ अजीब डर फैला हुआ था। लोग किसी अनजान व्यक्ति को घर में रखने से हिचकिचा रहे थे। आखिरकार वह बूढ़ा आदमी रघु के घर के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। रघु ने दरवाजा खोला और सामने खड़े उस बूढ़े आदमी को देखा। उसकी आंखों में थकान और विनती साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, रात हो रही है, क्या मुझे आज की रात तुम्हारे आंगन में रहने की जगह मिल सकती है? रघु कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में दो विचार चल रहे थे। पहला विचार कह रहा था, क्यों किसी अजनबी के घर में रुकने की पनाह देना। लेकिन दूसरा विचार उसके दिल को खटखटा रहा था, अगर यह सच में परेशान है तो इसे मना करना ठीक नहीं है। कुछ देर की चुप्पी के बाद रघु ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बाबा, आज रात आप यहीं रुक सकते हैं। उस बूढ़े आदमी की आंखों में तुरंत चमक आ गई। उस रात रघु ने उस बूढ़े आदमी को अपने आंगन में जगह दी। उसे खाना खिलाया और आराम करने के लिए एक चादर भी दी। बूढ़ा आदमी बहुत आभारी था। सुबह जब वह जाने लगा तो उसने रघु की तरफ देखकर कहा, बेटा जिंदगी में किया हुआ कर्म एक बीज की तरह होता है। आज तुमने एक अच्छा बीज बोया है, एक दिन यही बीज तुम्हारे जीवन में अच्छे फल बनकर लौटेगा। रघु ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसे उस समय यह बात एक साधारण आशीर्वाद लगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही छोटी सी अच्छाई एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी दिन अच्छे होते हैं और कठिन होते हैं। रघु के जीवन में भी अब समय धीरे धीरे बदलने लगा था। कुछ साल तक
उसकी खेती बहुत अच्छी चली, उसके घर में अनाज भरा रहता और उसकी मेहनत का फल उसे अच्छा मिल रहा था। लेकिन इंसान अक्सर जब अच्छे समय में होता है, उसे लगता है कि यह समय हमेशा ऐसा ही रहेगा। रघु भी यही सोचने लगा, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक साल अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश समय पर नहीं हुई और खेतों की फसल धीरे धीरे सूखने लगी। रघु की पूरी मेहनत जैसे मिट्टी में मिल गई। उसके खेत जो कभी हरे भरे हुआ करते थे, अब सूखे और बेजान दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। रातों की नींद गायब हो गई। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरे परिवार का क्या होगा? उस समय उसे पहली बार एहसास हुआ कि मुश्किल समय में इंसान को दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। एक सुबह जब रघु अपने खेत के पास बैठा चिंता में डूबा हुआ था, तभी गांव के लोग उसके पास आए। उसमें वही लोग थे जिसने रघु अक्सर दूरी बनाकर आगे चला जाता था। उन्होंने रघु से कहा, रघु, हमें पता है कि इस बार तुम्हारी फसल खराब हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। किसी ने उसे बीज दिए, किसी ने बैल दिए और किसी ने मजदूरी में मदद की। रघु यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन लोगों से वह दूर रहता था, वही लोग आज उनके साथ खड़े होंगे। उसी समय अचानक रघु को उस बूढ़े यात्री की याद आ गई। हर कर्म एक बीज की तरह होता है। रघु के मन में उस रात की याद ताजा हो गई जब उसने उस बूढ़े आदमी को अपने घर में जगह दी थी। शायद उसी छोटी सी अच्छाई ने आज लोगों के दिलों में उसके लिए जगह बना दी थी। उस दिन रघु को पहली बार कर्म का असली अर्थ समझ आया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने जिंदगी में और भी ज्यादा अच्छे काम किए होते तो शायद आज मेरा जीवन और भी सुंदर होता। इस पूरी घटना से दादी कहती है कि मैंने एक बड़ी बात सीख ली। जिंदगी में हम जो भी करते हैं वह कभी खोता नहीं है। हर अच्छा कर्म कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में लौट कर आता है और हर बुरा कर्म भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आए तो तुम्हें दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटनी होगी, क्योंकि यही कर्मों का सच्चा फल है। दोस्तों, जिंदगी का नियम बहुत सरल है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप प्यार, दया और मदद बोएंगे तो जिंदगी आपको खुशियों का फल देगी। लेकिन अगर हम स्वार्थ और कठोरता बोएंगे तो दुख भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी लौट कर जरूर वापस आएंगे। इसीलिए कोशिश करें आपके कर्म किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखना। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई दादी की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल से जुड़ना मत भूलना।